समकित गुण ठाणे परिणम्या वळी व्रत दर संयम सुख रम्या विषस्थान कविधिये तप करी ऐसी भाव दया दिल माधरी ऐसी भाव दया दिल माधरी। सम्यक्त्व तीर्थंकर की आत्मा या चाहे कोई भी आत्मा हो, मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी को सम्यक्त्व की आवश्यकता रहती है। सम्यक्त्व के कई भेद हैं। सम्यक्त्व का मतलब है श्रद्धा। सम्यक्त्व का मतलब है आत्मा की अनुभूति। सम्यक्त्व का मतलब है सच में निष्ठा। सम्यक्त्व का मतलब है नव तत्वों के प्रति श्रद्धा। सम्यक्त्व का मतलब है मोक्ष को स्वीकार करना, मोक्ष तत्व को मान लेना। तत्वात् श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। तत्व और उसके अर्थ की श्रद्धा, उसको उमास्वाति जी भगवंत सम्यक्त्व कहते हैं। लेकिन जो सम्यक्त्व तीर्थंकर की आत्मा को होती है, वह सम्यक्त्व कुछ विशिष्ट प्रकार की होती है। उसको वर बोधि कहते हैं। यानी कि वह सम्यक्त्व ऐसा होता है कि जिसमें अति विशिष्ट प्रकार की चरित्र की आराधना की योग्यता प्राप्त होती है। वह सम्यक्त्व यानी कि वरबोधि ऐसा होता है कि जो अनेक जीवों के लिए, अनेक अन्य जीवों के लिए भी सम्यक्त्व का कारण बनता है। शृणिक महाराजा राजगृही नगरी में रहते थे, मगध सम्राट थे और चिलना रानी उनकी प्रियतमा थी। सभी रानियों में वह स्पेशल विशिष्ट रानी थी। एक बार नगरी के अंदर रत्न कंबल बेचने के लिए नेपाल से कुछ व्यापारी आए। एक रत्न कंबल की कीमत 1.25 लाख सोना मोहर। इतनी बड़ी नगरी के अंदर यदि यह राजा हमारे रत्न कंबल लेगा तो और लोग भी ले लेंगे। वैसा सोचकर व्यापारी सर्वप्रथम महारानी चिलना देवी को रत्न कंबल दिखाने के लिए गए। और यह रत्न कंबल कोई भी स्त्री ऐसी बढ़िया चीज अकेली शॉपिंग नहीं कर लेती, अपने पति को साथ में रखती है। पसंद आ गई थी रत्न कंबल। महारानी चिलना को लेने की इच्छा हो गई, लेकिन आखिर 1.25 लाख सोना मोहर देनी थी। शृणिक राजा ने बोल दिया, ना, यह संभव नहीं है। मैं भले ही राजा हूं, लेकिन इतनी महंगी रत्न कंबल मैं तेरे लिए नहीं ले सकता। जो अपनी प्रियतमा थी, वैसी चिलना रानी को जो चीज पसंद आ गई वो खरीदने के लिए राजा शृणिक ने मना कर दी। लेकिन वही शृणिक राजा जिनको भगवान महावीर प्रिय थे, वह भगवान महावीर के लिए प्रतिदिन स्वर्ण के चावल से स्वस्तिक किया करते थे
और भगवान की भक्ति करते थे। अपनी पत्नी से भी अधिक प्यार भगवान महावीर के प्रति सैनिक राजा को था, और इसलिए कहते हैं कि सैनिक राजा क्षायी क्षम्यत्व के धनी बने थे। उस हद से उन्होंने परमात्मा की भक्ति की थी। इतनी दृढ़ श्रद्धा सैनिक राजा को भगवान महावीर के प्रति थी, अरिहंत परमात्मा के प्रति थी। सुलसा श्राविका को अंबड़ परिव्राजक भगवान महावीर का संदेश देने के लिए आया, लेकिन सुलसा की परीक्षा करने हेतु अंबड़ परिव्राजक ने राजगीर नगर के चारों दरवाजे के ऊपर प्रतिदिन अलग अलग रूप लिए, लेकिन सुलसा कहीं भी नहीं गई। पूरा नगर दौड़ा, सब लोग गए, लेकिन सुलसा नहीं गई। आखिरकार अंबड़ परिव्राजक ने तीर्थंकर का भेष लिया, सुलसा वहीं भी नहीं गई। किसी ने बोला सुलसा को घर आके कि सुलसा क्या कर रही हो? चल मैं जाती हूं, तुझे आना है? सुलसा ने पूछा कहां? और वह कहती है तीर्थंकर भगवान पधारे हैं राजगिरी नगरी में, तेरे को नहीं आना क्या? सुलसा ने कहा नहीं, या तो ये समाचार गलत है या ये तीर्थंकर गलत है। यदि तीर्थंकर परमात्मा विराजमान होते इस नगरी के अंदर तो मेरे रोम रोम खड़े हो जाते, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है, ताकि मुझे लगता है कि वो कुछ गड़बड़ है, मुझे नहीं आना। जो सुलसा के मन के अंदर इतने हद तक भगवान के प्रति श्रद्धा थी, उसका सम्यत्व कैसा होगा कि जो इसकी प्रतिक्रिया, भगवान पधारने की प्रतिक्रिया उसकी बॉडी में आती थी, उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। करत भक्ति मम पुलक शरीरा, करत भक्ति मम पुलक शरीरा, यानी कि भगवान की भक्ति से उनके शरीर में आनंद होता था। गदगद गीरा नयन बहे नीरा, गदगद गीरा नयन बहे नीरा रामचरितमानस का है, चौपाई का अंश है। गदगद गीरा, वाणी उसकी जबान गदगद हो जाती थी और आंखों में से आंसू बहने लगते थे। यह भगवान के प्रति भक्ति का एक प्रकार है, यह श्रद्धा का अंश है। श्रद्धा इस रूप से प्रकट होती है। सुलसा में इस ढंग से प्रकट हुई थी। वह तो एक ही बात करती रहती थी, अवरन धंधो आदरू निसदिन तोरा गुण गाऊं रे, अवरन धंधो आदरू निसदिन तोरा गुण गाऊं रे। बस मुझे और कुछ नहीं करना, प्रतिदिन प्रतिपल मुझे सिर्फ आपकी भक्ति ही करना है। सम्यक्त्व प्राप्ति जब होती है, उस जन्म से आपके जन्मों की गिनती शुरू होती है। साधु जीवन के अंदर, साधु समुदाय के अंदर जब से दीक्षा ली जाती है, बड़ी दीक्षा होती है, तब से चारित्र पर्याय की गिनती होती है। कौन बड़ा कौन छोटा वह उम्र से नहीं देखा जाता है, लेकिन जब से दीक्षा ली तब से गिना जाता है पर्याय। और इसलिए जब कोई आत्मा दीक्षा लेती है, स्वयं की राह पर चलती है, तब क्रिया करने का जो आसन है, क्रिया करने की जो मुद्रा है, वह यथाजात मुद्रा रहती है। यानी कि दो पांव के बीच में दो हाथ रखकर बैठना रहता है, जैसे बच्चा माँ की कोख में यानी कि माँ के पेट में रहता है, उस ढंग से उसको बैठना रहता है। उस मुद्रा में रहकर वह दीक्षा की क्रिया करता है और करनी चाहिए।
यथाजात मुद्रा यानी कि दीक्षा ली उसी दिन उसका जन्म हुआ है, और इसलिए उनके नाम भी बदल दिए जाते हैं, नाम भी नया रखा जाता है। तो सम्यक्त्व यह चीज है। वैसा सम्यक्त्व तीर्थंकर की आत्मा के लिए दूसरा पड़ाव है। सर्वप्रथम तथा भव्यत्व उस आत्मा का ऐसा था कि वह तीर्थंकर बनने वाला। एक इंद्रिय वाला भी उसका योनि मिल जाए, उसका जन्म हो जाए एक इंद्रिय योनि में भी, तो भी वह परमात्मा की प्रतिमा के रूप में पूजा जाता है। वह जल योनि में जाए तो भी अभिषेक में उपयुक्त होता है। चाहे वह हवा बन जाए तो भगवान के समोसरण के आसपास मंद मंद वायु के रूप में फैलता है। चाहे वो वनस्पति बन जाए तो भी भगवान के समोसरण के आसपास, भगवान के इर्द गिर्द वह वनस्पति के रूप में भी सौंदर्य फैलाता है। उसका तथा भव्यत्व ही ऐसा था। इंद्रिय के रूप में जन्म पाता है तो दक्षिणावर्त शंख के रूप में पूजा जाता है। उस रूप से उसकी योग्यता सहज रूप से प्रकट हो जाती है। तथा भव्यत्व के बाद दूसरा पड़ाव है उनकी आत्मा का सम्यक्त्व की प्राप्ति। समकित गुण ठाणे परिणम्या। जैन धर्म के अंदर आत्मा के अध्यात्म क्षेत्र के 14 गुण स्थानक बताए हैं। मिथ्यात्व से लेकर अयोगी केवली तक का 14वां गुण स्थानक। सम्यक्त्व 4था गुण स्थानक है। समकित गुण ठाणे परिणम्या। सर्वप्रथम यह आत्मा सम्यक्त्व की प्राप्ति करती है। सम्यक्त्व जैन साधना परिभाषा में एक महत्वपूर्ण स्टेज है और वह आपको सभी को प्राप्त करना है। उसमें मजबूत रहना है, दृढ़ रहना है, निर्मल रखना है सम्यक्त्व आपका। और कहीं किसी को भी धर्म बुद्धि से देव नहीं मानना, किसी को धर्म बुद्धि से गुरु नहीं मानना, किसी को धर्म बुद्धि से धर्म मत मानना कहीं भी। सिर्फ अरिहंत परमात्मा ही मेरे देव हैं, पंच महावतधारी साधु भगवंत वही मेरे गुरु है, और जिनेश्वर भगवान ने जो फरमाया है वही धर्म है। अरिहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो जिन पन्नतम तत्तम यह सम्मतम मैं गह्यम। यह सम्यक्त्व का मैं स्वीकार करता हूं, उस भाव से आपको दृढ़ रहना है सम्यक्त्व के अंदर। अरिहंत की आत्मा का सम्यक्त्व इतना निर्मल होता है, इतना दृढ़ होता है कि वो कभी भी जाता नहीं। यानी कि वह अनेक आत्माओं के सम्यक्त्व में निमित्त बनता है, सम्यक्त्व प्राप्ति में निमित्त बनता है। दूसरा पड़ाव हुआ सम्यक्त्व। इसके बाद तीसरा पड़ाव है चारित्र। वळी व्रतधर संयम सुख रम्या। वळी व्रतधर संयम सुख रम्या यानी कि तीर्थंकर परमात्मा की जीवन कहानी जो हम कहे जा रहे हैं, यानी कि कल्याण की विधि जो मैं बता रहा हूं, शास्त्र पूजा के माध्यम से वह कल्याण की विधि का ये तबक्का है, हिस्सा है, एक स्टेज है, एक स्टेप है। चारित्र की प्राप्ति, चरित्र का स्वीकार यानी कि संयम जीवन का स्वीकार। सर्वप्रथम सम्यक्त्व की प्राप्ति और इसके बाद संयम की प्राप्ति, संयम का स्वीकार। सम्यक्त्व के बिना संयम निरर्थक है, इसलिए पहला सम्यक्त्व। लेकिन चरित्र का मतलब यह है कि ज्ञान और दर्शन का फल चरित्र होता है। ज्ञान प्राप्ति हुई, सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, लेकिन चरित्र नहीं आया तो वह बात बाकी रह जाती है। चरित्र का मतलब है ज्ञान और दर्शन का फल।
चरित्र का मतलब है चैतन्य की जागृति। चरित्र का मतलब है भवरोग की चिकित्सा। चरित्र का मतलब है आत्मशुद्धि का महायज्ञ। ऐसा चरित्र तीर्थंकर परमात्मा ग्रहण करते हैं, लेकिन कब ग्रहण करते हैं? जिस जन्म में सम्यक्त्व पाते हैं उस जन्म में चरित्र ले या न भी ले, उसके बाद के जन्मों में भी चरित्र ले या न भी ले, लेकिन पूर्व तीसरे जन्म में वह चरित्र अवश्य में ग्रहण करते हैं, लेते हैं और चरित्र का स्वीकार करके आराधना करते। विस्थानक पद की विस्थानक विधिये तप करी, ऐसे भाव दया दिल मादरी। विस्थानक तप की आराधना करते हैं। विधिये तप करी, विस्थानक की आराधना करते हैं। विस्थानक पद माने क्या? आपको सिद्ध चक्र जी में जो आते वह नवपद का ख्याल है, लेकिन आपको यह ख्याल नहीं है विस्थानक का। विस्थानक के नाम तक कितने लोगों को पता नहीं है विस्थानक क्या होता है। भले ही नवपद का विस्तृत रूप विस्थानक है, लेकिन तीर्थंकर बनने के लिए एक शर्त है कि उनको पूर्व तीसरे जन्म में विस्थानक पद की आराधना करनी होती है। चाहे विस्थानक की संपूर्ण विस्थानक की आराधना करें या चाहे उनमें से कोई एक पद की भी विशिष्ट रूप से आराधना करें, वो विस्थानक के अंदर अरिहंत, सिद्ध, प्रवचन और आगे जाके आचार्य, स्थवीर, उपाध्याय, साधु, ज्ञान, दर्शन, विनय, चारित्र, ब्रह्मचर्य, क्रिया, तप, गौतम, जीन, संयम, अभिनव ज्ञान, श्रुत और तीर्थ पद, ऐसे 20 पदों की आराधना करनी होती है। या तो 20 में से कोई एक पद की भी आराधना करनी होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको नवपद जी के 9 पदों में से कौन सा पद ज्यादा पसंद है? या तो पंच परमेष्टि भगवंतों को छोड़कर दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 4 में से कौन सा पद ज्यादा पसंद है? कौन से पद की विशिष्ट रूप से आप आराधना करना चाहते हो, जो सरलता से और अच्छी एकाग्रता से भक्ति भाव से आप कर पाते हो? आप कहोगे हम तो सब तरह का धर्म कर लेते हैं, दर्शन, धर्म, ज्ञान, चारित्र और तप सब कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं। लेकिन ना, मैं बोलता हूँ ये ठीक है, आप करते हो, अच्छी बात है, लेकिन एक पद का नाम लेना है तो आप कौन से पद का नाम लेंगे जो आपको अधिक से अधिक पसंद है? यानी कि आपका बेटा डॉक्टर बन जाता है, एमबीबीएस हो जाता है, लेकिन आप सिर्फ वहां से संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन कोई एक फील्ड में स्पेशलिस्ट हो जाए तब आपको तसल्ली होती है। और आपको पता है कि स्पेशलिस्टों की कितनी वैल्यू है। चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे वह एडवोकेट बना हो, तो एडवोकेट भी इनकम टैक्स का, क्रिमिनल, कौन सा, या तो चैरिटीज का, कौन से फील्ड में वो स्पेशलिस्ट है वो देखा जाता है। चाहे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है तो भी उसकी स्पेशलिटी होती है कि वह कौन सा काम करता है, कौन से फील्ड में वो एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट की वैल्यू ज्यादा होती है। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि आप कौन से पद में एक्सपर्ट हैं? आप क्या दर्शन पद की आराधना में एक्सपर्ट बनना चाहते हो?
आप ज्ञानपद की आराधना में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, आप चरित्रपद की आराधना में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, कि आप तपपद की आराधना में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, कोई भी एक भी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाओ, आपका काम बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा। विस्थानक विधिये तप करी, विस्थानक की विधि पूर्वक वो आत्मा आराधना करता है। एक एक पद की आराधना करना तीर्थंकर पद देना का प्रॉमिस देता है। कोई भी एक पद की आराधना करो 20 में से, या एक एक पद 20 से 20 पद ऐसे हैं कि जो आपको तीर्थंकर पद दे पाते हैं। ऐसी अद्भुत ताकत ये विस्थानक पद के अंदर है। आप देखो तो सही, कृष्ण महाराजा नेमिनाथ भगवान को वंदन करने के लिए गए थे, और भगवान नेमिनाथ के साथ 18,000 साधु थे, और कृष्ण महाराज को साधु भगवंतों के प्रति, साधु पद के प्रति इतना भाव पैदा हुआ, तो उन्होंने 18,000 साधु भगवंत को वंदन किया। कभी आपने एक साथ 18 साधु को भी वंदन किया है? अरे मैं पूछता हूं, आपको साधु भगवंत को वंदन करना भी आता है क्या? कई लोगों को वंदन करने में भी शर्म आती है, क्योंकि उसको सही ढंग से वंदन करना नहीं आता है। और कई लोग शर्म के मारे साधु भगवंत के पास जाते हैं, तो उनकी धर्मपत्नी जो करती है वैसे सिर्फ एक्टिंग करके रह जाते हैं, या तो सिर्फ खड़े रह जाते हैं, मुश्किल से जाते गुरु भगवंत के पास। कब उसका निस्तार होगा? कृष्ण महाराज ने 18,000 साधु भगवंत को वंदन किया। हम बंबई की ओर विहार कर रहे थे। सूरत के पास कामरेज गांव है, और हम उस वक्त गांव में ठहरे थे। ऊपर मंदिर, नीचे उपाश्रय। विहार करके पहुंचे, मंदिर में दर्शन किया, नीचे उपाश्रय में ठहरे। जो सामान था वो रखा हमने। एक श्राविका बहन आए, वंदन किया, और हमें विनंती की, गुरु महाराज हमारे घर रहने के लिए पधारना। 10, 12, 15 घर थे। गोचरी बहरने के लिए गए, क्योंकि जिसके मन में भाव रहते उसके घर साधु जल्दी जाते हैं। वह श्राविका बहन के घर में बहरने के लिए गया। मैं गया तो वहीं भी मुझे वंदन किया, और बोला, गुरु महाराज शाम को भी पधारना, दोपहर को भी गोचरी के लिए पधारना। मैंने बोला वर्तमान युग, और शाम के समय भी मैं गोचरी के लिए गया। मुझे बोला, गुरु महाराज 2 मिनट रुकिए, मैं वंदन कर लेती हूँ। मैंने बोला, बहन जी आपने सुबह भी 2 बार वंदन किया, अभी फिर? तो कहती है कि गुरु भगवंत मैंने पचखान लिए हैं, विग्रह किया है, मैंने संकल्प किया है कि मुझे 18,000 गुरु भगवंत को वंदन करना है। 18,000 गुरु वंदन करना है। 18,000 गुरु भगवंत तो है नहीं, लेकिन 18,000 गुरु वंदन करना है। मैं समझ गया। जब ये फिगर आया तो मैं मान गया कि प्रेरणा कहाँ से मिली उनको। कृष्ण महाराजा से बहन जी को प्रेरणा मिली थी, उनका दृष्टांत सुनकर, कि कृष्ण महाराज ने 18,000 गुरु भगवंतों को वंदन किया था, और नारकी का बंध तोड़ा था, नारकी का आयु तोड़ दिया था, कि नारकी में इतनी 4 नारकी का बंध तोड़ दिया था। और बहन जी ने कहा, गुरु भगवंत मैंने संकल्प किया है, यहाँ चातुर्मास तो होता नहीं, लेकिन शेष काल के अंदर विहार करते हुए गुरु भगवंत पधारते हैं, और हम कभी कभार सूरत जाते तो जहाँ भी योग मिलता है मैं महावंदन कर लेती हूँ गुरु भगवंत को। और मैंने बहन जी को बोला, धन्य है आपकी भक्ति भावना को,
ये साधु पद के प्रति आपको जो श्रद्धा है, जो साधु पद की जो आराधना कर रहे हो, बहुत ही अनुमोदनीय है। और वह बहन जी की प्रेरणा पाकर मैंने मेरे चातुर्मास में 1-2 बार ऐसा प्रयोग किया और प्रवचन के दौरान श्री संघ को प्रेरणा की और एक नोटबुक छपवा के सबको दी और नियम दिया कि आपको 18,000 गुरु वंदन करना है। और दादर के चातुर्मास के अंदर यह संकल्प मैंने दिया था। बहुत सी महिलाओं ने, श्राविकाओं ने यह बुक ली थी, लेकिन सभी पूर्ण नहीं कर पाते हैं और सभी ने की भी नहीं, मुझे पता है। लेकिन एक बहन जी आते थे, 5 साल तक उन्होंने वंदन किया तो उनको 18,000 गुरु वंदन का लाभ मिल गया। दादर में आसपास में 3, 4, 5 उपासनाएं हैं साधु भगवंत, साधु जी भगवंत का, और जहाँ जाते वहाँ गुरु भगवंत का योग कहीं ना कहीं मिल जाता है, तो उनको वंदन का लाभ मिल गया और संकल्प उन्होंने पूर्ण किया था। यह है एक पद की आराधना, साधु पद की आराधना। वैसे रूप से आप कोई भी एक पद में मास्टरी प्राप्त कर लो, उनकी आराधना में स्पेशलिटी प्राप्त कर लो कि दर्शन पद की स्पेशलिटी मेरी है, दर्शन पद की आराधना में करूंगा, चरित्र पद की, ज्ञान पद की, तप पद की, 20 में से कोई भी एक पद की आराधना कर लो तो एक पद की भी आराधना करने से तीर्थंकर नाम कर्म की प्राप्ति होती है। विशस्थान के विधि ये तप करें। तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा इस रूप से तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करती है। ऐसे भाव दया दिल में धरी विस्थानक पद की जब आराधना करते हैं तो यह तीर्थंकर परमात्मा के दिल के अंदर भाव दया जगत के सर्व जीवों के प्रति प्राप्त होती है, पैदा होती है, प्रकट हो जाती है। एक मंडल है युवाओं का, और वह मंडल ने, वह ग्रुप ने अपने मंडल की स्थापना के 25 साल पूर्ण हुए ने तो संकल्प किया कि चलो उसको कैसे मनाए। तो वह मंडल के युवाओं ने तय किया कि हम ऐसा करते हैं कि इस चातुर्मास के दौरान जब हमारे मंडल की स्थापना के 25 साल पूर्ण हो रहे हैं तो हम करीबन 2500 गुरु भगवंतों को वंदन करेंगे। हाँ, इस रूप से भी आपके मंडल का स्थापना दिन मनाया जाता है, सिर्फ स्वामी वात्सल्य करने से नहीं, सिर्फ पूजा पूजन से नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी प्रयोग करना चाहिए। कोई एक पद की विशेष रूप से आराधना कीजिए, आपका भी कल्याण हो जाएगा। विशस्थान के विधि तप करी, ऐसी भाव दया दिल में धरी। तीर्थंकर पद की आराधना जो आत्मा करती है, जो आत्मा तीर्थंकर बनती है, उसका अंतिम पड़ाव है अनंत करुणा। उनके मन के अंदर, उनकी आत्मा में अनंत करुणा का भाव पैदा होता है। जगत के जीव मात्र के प्रति उनके दिल के अंदर करुणा प्रकट होती है। ओ करुणा ना करे नारा, तारी करुणा नो कोई पार नती। ओ करुणा ना करे नारा, तारी करुणा नो कोई पार नहीं। ऐसी करुणा कि जिसकी करुणा का कोई अंत नहीं है, अनंत करुणावान है मेरे परमात्मा। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सब रूप से अनंत करुणा है। द्रव्य से देखो तो इस सृष्टि का एक भी जीव भगवान की करुणा का पात्र नहीं है, वैसा संभव नहीं। इस सृष्टि में चाहे कितने भी जीवात्मा है, अनंत है,
तो अनंत जीवात्माओं के प्रति परमात्मा की अनंत करुणा है। एक भी जीव या पापी है या बदमाश है या बेवकूफ है या मेरी निंदा करने वाला है, कोई भी हो, सबके प्रति भगवान करुणा भाव रखते हैं। ऐसी भाव दया अपने मन में रखते, अपने दिल में रखते हैं। कोई भी जीव बचता नहीं है। अनंत करुणा के पास भगवान सागर है और हम भगवान की करुणा के पात्र हैं। भगवान सभी के प्रति करुणा बहाते रहते हैं, लेकिन कमजोरी हमारी है कि हम उसको झेल नहीं पाते। तमे मन मुकीने वरस्या अमे जन्म जन्म ना तरस्या। बारिश तो आती है, धुआंधार आती है, लेकिन आपने पानी झेलने का जो बर्तन रखा है वो उल्टा रखा है, तो पानी कैसे भरा जाएगा वो बर्तन के अंदर। भगवान तो अनंत करुणा बहाते रहते, लेकिन हमारा दिमाग ही उल्टा है। क्यों? हम भगवान की करुणा को झेल नहीं पाते, हमारी पात्रता नहीं है। भगवान की ताकत कम नहीं है, हमारी योग्यता कम है। भगवान को बोलना, भगवान ने आपके ऊपर करुणा रखी थी, आपके ऊपर भी रखी थी, और तब जाके वो भगवान बने। तो भगवान को बोलना, भगवान आपने मेरे पर करुणा रखी तो आप भगवान बने हो। आज मैं भटकता हूं, आप अभी मेरा उद्धार कर लो, हिसाब क्लियर करो, मेरी वजह से आप भगवान बने हो। हाँ, कभी भक्ति में ऐसा दावा किया जाता है। तो मेरे भगवान एक भी जीव को छोड़ते नहीं है, सभी जीवों के प्रति करुणा भाव रखते हैं। वैसे करुणा भाव दया उनके दिल में होती है। द्रव्य से, क्षेत्र से देखो तो पूरे 14 लाख लोग का कोना कोना छान मारो, सब जगह भगवान की करुणा की अनुभूति आपको होगी। और काल, अनंत काल तक अनंत जीवों के प्रति भगवान की करुणा बहती रहेगी। चाहे वो सिद्ध शिला में है, फिर भी उनकी अनंत करुणा हमारे पर बहती रहती है, बरसती रहती है। हमको झेलना है, सिर्फ बस इतना करना है। आपके पात्र में छेद है। 2 मित्र नौका विहार कर रहे थे और बोटिंग करते हुए एक मित्र ने जोर से चिल्लाया, अरे बेवकूफ, देख ये हमारी बोट में छेद हो गया है, हॉल हो गया, पानी आ रहा है। दूसरे ने कहा, उसमें इतना चिल्लाता क्यों है, दूसरा हॉल कर दे, पानी वहां से निकल जाएगा। हम ऐसे हैं कि हमारे बोट में ही छेद है और एक छेद होते हुए हम दूसरा छेद करते हैं, इतने हम बेवकूफ हैं। लेकिन भगवान की करुणा झेलनी है तो हमें हमारी पात्रता प्रकट करनी चाहिए, और यह पात्रता प्रकट करने के लिए भी भगवान के पास आना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान को दिल में बसाना चाहिए। रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी वनवास में गए। सीता जी का अपहरण हो गया। सीता जी की खोज में निकले रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी। वहां हनुमान जी मिल गए। सेवक के रूप में हनुमान जी साथ में रहते, और जब सीता जी की खोज करना है तो दोनों ने सोचा कि यहाँ तपास करेंगे, खोजेंगे सीता जी को, लेकिन कुछ दिन रहना पड़ेगा, उसके लिए कुटिया बनानी जरूरी है। एक सरोवर के किनारे नजदीक में के पेड़ के नीचे बैठे और हनुमान जी को रामचंद्र जी ने बोला, हनुमंत, यह स्थल हमें पसंद है, ये एरिया हमें पसंद है, जहां भी ठीक लगे, आपका मन लगे, वहां पर कुटिया बना लो, हम वहां रहेंगे और सीता जी की शोध करेंगे, खोज करेंगे। ठीक है, हनुमान जी तो हाथ जोड़कर चले गए,
घंटा 2 घंटा हुआ, घंटा 2 घंटा हुआ, कुछ दिखाई नहीं दिया तैयारी कि कहाँ क्या हो रहा है। लक्ष्मण जी ने तलाश की, लक्ष्मण जी ने तलाश की हनुमान क्या कर रहे हैं। तो हनुमान जो एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे, कुछ नहीं कर रहे थे, उदास थे, रो रहे थे। लक्ष्मण ने पूछा कि क्या हुआ, तुझे बोला झोपड़ी बनाने का, कुटिया बनाने का, पर्णकुटी बनाने का, और तू कुछ कर नहीं रहा। हनुमंत बोले, लक्ष्मण भैया, रामचंद्र जी ने, मेरे प्रभु ने मुझे बोला होता कि यहाँ कुटिया बना दो तो मैं बना देता, लेकिन प्रभु ने तो ऐसा कहा, तेरा मन जहाँ माने, तुझे जहाँ ठीक लगे वहाँ तू कुटिया बना दे। अब मैं कैसे कुटिया बनाऊं? मेरा मन तो मेरे प्रभु के चरणों में मैंने समर्पित कर दिया है, मैं तो नौमन हो गया हूं, अब मैं कुटिया कैसे बनाऊं? इस वजह से मैं रो रहा हूं। हाँ, भगवान के प्रति आपकी भक्ति ऐसी होनी चाहिए, जो आपके पर इतनी करुणा बहा रहे हैं, वैसे भगवान के प्रति आपकी भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए, और तब जाके हमारा और आपका सभी का कल्याण होगा। एक भी आत्मा छूटती नहीं है भगवान की करुणा के अंदर, कोई भी बचता नहीं, सबका कल्याण होता है। भगवान सबका कल्याण चाहते, वैसी भाव दया परमात्मा रखते हैं। हरिभद्र सुरेश जी महाराज ने योग बिंदु ग्रंथ के अंदर कहा है कि जो आत्मा मात्र स्व के कल्याण की भावना से आत्मा साधना करता है तो वह मुंड केवली होता है, यानी कि केवली होकर सीधा ही मोक्ष में जाता है, अकेला ही। लेकिन जो आत्मा सामान्य, वो केवल सामान्य केवली बनकर मोक्ष में जाता है, मुंड केवली कहते हैं उसको। और जो आत्मा मित्र स्वजनों का भी कल्याण चाहता है और कल्याण चाहते हुए अपनी आत्मा साधना करता है, तो वह आगे जाके गंधर्व पद की प्राप्ति भी कर सकता है। लेकिन जो आत्मा जगत के जीव मात्र के प्रति विश्व कल्याण की भावना लेकर आत्मा साधना करता है कि मैं ऐसी आत्मा साधना करूं ताकि सभी जीवों का कल्याण हो जाए, वैसी भावना रखते हुए वह यदि आत्मा साधना करते तो वो आत्मा तीर्थंकर बनती है। जो होवे मुझ शक्ति ईसी, सभी जीव करूं शासन रसी। सूचि रस ढलते तिहा बाधता, तीर्थंकर नाम निकाचता। जो होवे मुझ शक्ति ईसी, आर्यन परमात्मा कहते कि यदि जो मेरी शक्ति होती तो मैं सभी जीव करूं शासन रसी, दुनिया के सभी जीवों को, सृष्टि के सभी जीवों को शासन के रसी में बना देता, रसिक बना देता। दुनिया के सभी जीवों को, सृष्टि के सभी जीवों का कल्याण करना चाहता हूं मैं। लेकिन भगवान की तो भावना है, भगवान की तो शक्ति है, लेकिन हमारी इतनी योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है। सभी जीव करूं शासन रसी, याद रखना, रसी यानी शासन रसी का मतलब है जिन शासन में इंटरेस्ट। आपको किस में इंटरेस्ट है? संसार में ज्यादा इंटरेस्ट है या जिन शासन के अंदर इंटरेस्ट ज्यादा है? यदि आपके मन में भक्ति के भाव है तो भगवान की भक्ति आप अच्छी से कर पाते हो। यदि आपको इंटरेस्ट मूवी देखने में है, मैच, टेस्ट मैच देखने में है, 2020 देखने में है, तो आप उस वक्त दूसरा सब कुछ छोड़ देते हो। यदि फाइनल मैच चल रही है तो भी आप सब कुछ खाना छोड़ देते हो, उस वक्त खाना भी छोड़ देते हो। तो इंटरेस्ट किस चीज में है वो वैसे ही पता चल जाता है।
संसार में इंटरेस्ट बहुत सारे लोगों को है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि ये सभी का इंटरेस्ट जिन शासन में हो जाए, यह रस पैदा होना चाहिए। भोजन तो सब लेते हैं, खाना तो सब खाते हैं और उसमें इंटरेस्ट सबको ही रखते हैं। छोटा सा छोटा बच्चा भी उसको कुछ अच्छा लगता है तो मजा आता है, वो खा लेता है, कुछ भी दो खा लेता है। खाने में इंटरेस्ट सबको रहता है, लेकिन याद रखना, जिसको भोजन में इंटरेस्ट है उसको भजन में इंटरेस्ट नहीं आएगा, और जिसको भजन में इंटरेस्ट है वो भोजन को छोड़ देगा, ज्यादा परवाह नहीं करेगा खाने की। जैसे आपको मैच में इंटरेस्ट है तो मैच देखने के लिए खाना छोड़ देते हो कभी कभार, अभी नहीं खाना बाद में खा लूंगा, अभी ये मैच हो जाने दे। ठीक वैसे भगवान की भक्ति में जिसको इंटरेस्ट है वो खाना छोड़ देता है। जिसका भोजन सरस उसका भजन निरस, जिसका भजन सरस उसका भोजन निरस, उसको कुछ पड़ी नहीं होती है। यदि आप भगवान को मानते हो, आप आस्तिक हो, आप यदि आस्तिक हो तो भगवान की हर बात को आप मान लेंगे। यदि आप नास्तिक हो तो आप कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आप भगवान को ही नहीं मानते हो। भगवान नाम के तत्वों को आपको एक्सेप्ट करना होगा, तब जाके आपका कल्याण होगा। जब तक आप इतना भी नहीं स्वीकार कर पाओगे तब तक आपका कल्याण होना संभव नहीं है। कब तक इस संसार में भटकना है, संसार चक्र का अंत लाना है तो धर्म करना पड़ेगा, भगवान का स्वीकार करना पड़ेगा। और चक्र का अंत कभी नहीं होता। कभी चूड़ी का अंत देखा आपने? नहीं होता है, लेकिन उसको काटना पड़ता है, उसका छेद करना पड़ता है, तब जाके अंत आता है। ठीक वैसे इस संसार चक्र का हमारे भ्रमण का अंत लाना है तो भगवान का जो स्वरूप है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, तीर्थंकर का स्वीकार करना पड़ेगा, तीर्थंकर को मानना पड़ेगा। जो आस्तिक है उसके लिए भगवान फुल स्टॉप है, और जो नास्तिक है उसके लिए भगवान जीरो है। दोनों सर्कल में हैं, लेकिन फुल स्टॉप और सर्कल में डिफरेंट है, ध्यान रख लेना। सर्वस्व है आस्तिक के लिए भगवान, और नास्तिक के लिए भगवान कुछ नहीं है। यदि आस्तिक कोई प्रवास में जाता है तो सोचता है कि चलो बीच में कहीं मंदिर आता है तो मैं दर्शन कर लूं। प्रवास में यदि भक्ति मिल जाती है तो प्रवास यात्रा बन जाता है। यदि भोजन में भक्ति मिल जाती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। यदि शब्द में भक्ति मिल जाती है तो शब्द मंत्र बन जाता है। यदि मकान में भक्ति मिल जाती है तो मकान मंदिर कहलाता है। ठीक वैसे आत्मा में भक्ति मिल जाती है, घुल मिल जाती है तो आत्मा परमात्मा बन जाती है। तीर्थंकर की आत्मा इस रूप से परमात्मा होती है। सभी जीव करूं शासन रसी, सभी जीव करूं शासन रसी। शासन रसी का मतलब यह है कि तीर्थंकर परमात्मा आपको संसार से पार उतारने का प्रयास कर रहे हैं। हमें संसार से पार उतरना है, और इसलिए तीर्थंकर परमात्मा हमारे प्रति भाव करना बहाते रहते हैं और हमें उसको झेल के आगे बढ़ना है। सभी जीव करूं शासन रसी, ऐसी भाव दया दिल में वसी। भाव दया ऐसे दिल में रखते हैं क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मोक्ष में जाना है। यह आपके मन के अंदर भावना होनी चाहिए। आपको इंटरेस्ट शासन में होना चाहिए। शासन में इंटरेस्ट होना, इसका मतलब क्या है कि शासन के प्रति प्रेम होना, शासन के प्रति भक्ति होना। शासन का मतलब है जिन शासन, और जिन शासन की स्थापना अरिहंत परमात्मा करते, यानी कि आपको अरिहंत परमात्मा के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए। अरिहंत परमात्मा में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अरिहंत परमात्मा कौन?
कैसे होते हैं, वह सब कुछ आपको जानना चाहिए और उनकी भक्ति आपको करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। त्रिकाल पूजा की है, सुबह भी पूजा, दोपहर को भी पूजा, शाम को भी पूजा। सुबह दर्शन करके वासक्षेप पूजा, दोपहर को अष्टप्रकारी पूजा, शाम को अग्र पूजा। उस रूप से त्रिकाल पूजा भगवान को की जाती है। गुरु महाराज के पास रात्रि को जाते हो तो त्रिकाल वंदना कहते हो, ठीक वैसे भगवान की त्रिकाल पूजा करनी होती है श्रावकों के लिए। जीवन के अंदर आपको यह कार्य अवश्य करना। आप जैन हो तो प्रतिदिन मंदिर में जाके दर्शन अवश्य करना। आप जैन हो, मंदिर के पास आपने घर बनाया है, आपने फ्लैट लिया है, आपने मकान बनाया है, तो मंदिर अवश्य 2 बार जाना आपकी फर्ज है, आपका कर्तव्य है। क्योंकि आपने यह फ्लैट लेने के लिए एक्स्ट्रा पैसा क्यों खर्च किया? इसलिए कि आपके परिवार में, आपके संतानों के अंदर धर्म के संस्कार बने रहे, आपको सोसाइटी अच्छी मिले, आपको लोकेलिटी अच्छी मिले। उस हिसाब से आपने एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके मकान लिया, फ्लैट लिया, घर बनाया। और जब आप फ्लैट मंदिर के पास लेते हो और इसके बाद मंदिर जाना भी आप पसंद नहीं करते, तो आपका जैसा दुर्भाग्य आत्मा कोई नहीं है। 2 टाइम अवश्य मंदिर जाना। मुझे कभी कहने में शर्म आती है कि सुबह तो देहरासरों के अंदर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन शाम के समय, रात्रि के समय आरती करना जब होता है, तब आरती करने के वक्त पुजारी को किसी को ढूंढना पड़ता है कि चलो भाई आरती करो, आरती करने के लिए आ जाओ। किसी को ढूंढना पड़ता है। क्यों? आप मंदिर के पास में रहते हो तो शाम के समय आरती के वक्त आप क्यों नहीं जाते? आपके बच्चे को क्यों नहीं भेजते? आप उसको ऐसे संस्कार क्यों नहीं डालते हैं? वो रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक भटकता रहता है अपने दोस्तों के साथ, तो उसको रात को भी मंदिर जाने से क्यों आप प्रेरित नहीं करते हो? आपको उसको प्रेरित करना चाहिए, बेटे हम मंदिर के पास रहते, हमें 2 टाइम मंदिर जाना चाहिए, परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। संभव है तो प्रतिदिन कीजिए, नहीं तो सप्ताह में 1 बार तो कीजिए। भगवान आपको मिले हैं। कई लोगों को जिन मंदिर के दर्शन भी नहीं मिलते, विदेश में देखो लोग कितना खर्च करके मंदिर बनाते हैं और कितने दूरी तक ड्राइव करके मंदिर जाते हैं, और आप जो है आपके बगल में मंदिर होने के बावजूद आप दर्शन करने के लिए भी नहीं जाते। माँ बोलती है दर्शन करने के लिए जाने का, तो आप माँ के ऊपर गुस्सा करते हो। आप बहुत ही कमभागी हो। आप योग्य नहीं हो इस बात के कि आपको ऐसी जगह में रहने को मिले, इस एरिया में रहने को मिले। लोग तरसते हैं कि मंदिर के पास हमारा मकान हो। कमभागी लोग हैं वो जो परिवार की व्यवस्था के लिए मंदिर से दूर रहने के लिए चले जाते हैं, जिसको मंदिर का दर्शन भी मुश्किल से मिलता है। फिर वह घर में बैठकर भगवान के फोटो के सामने भक्ति कर लेते हैं। और कभी कभार मैं युवकों को कहता हूं कि तू मंदिर रोज जाता है क्या? तो वो कहता है कि नहीं गुरु महाराज, कभी कभार चला जाता हूं, लेकिन प्रतिदिन घर में जो फोटो है उसको मैं हाथ जोड़ लेता हूं और वहां प्रार्थना कर लेता हूं। मैं कभी उसको टोकता हूं, कहता हूं ऐसा कर, तेरी पत्नी को मायके भेज दे और इसका फोटो तेरे जेब में रख ले, बस वो चलेगा ना। महाराज, गुरु महाराज ऐसा तो कैसे होता है? वो हंसने लगता है। तो ऐसा कैसे होता है कि फोटो के दर्शन करके आप संतोष मान लो, जबकि भगवान स्वयं आपके पास में है, उसको छोड़ के फोटो का दर्शन कर लेते, संतुष्ट हो जाते हो। क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? मान लेते हो कि मैंने भक्ति कर ली, मैंने धर्म कर लिया, बहुत बड़ा अच्छा काम कर लिया। नहीं, कुछ नहीं करते हो आप।
जबकि लोग अपने खुद की कमाई के पैसे से पूरा का पूरा नया मंदिर स्वद्रव्य से भी बना लेते हैं, करोड़ों रुपया लगा लेते हैं मंदिर बनाने के लिए। तो आपको तो उसके पास रहने का मौका मिला है, सिर्फ बस भक्ति करने के लिए आपको जाना है। सभी जीव करूं शासन रसी, सभी जीवों के प्रति यह भावना भगवान की रहती है कि जो होवे मुझे शक्ति इसी, तो सभी जीवों को मैं परमात्मा के शासन के रसिक बना दूं, इंटरेस्टेड कर दूं भगवान के शासन के अंदर। यानी कि अरिहंत के प्रति प्रीति जागती है, और अरिहंत के प्रति प्रीति हुई, इसका मतलब है संघ के प्रति भी प्रीति प्राप्त हुई। संघ के ऊपर आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, संघ में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आप संघ के हिस्से हो। तीर्थंकर परमात्मा को रत्न कहाँ है, गंधर्व भगवंतों को रत्न कहाँ है, कोई त्यागी तपस्वी मुनि भगवंत को रत्न कहाँ है, लेकिन श्री संघ को रत्नाकर कहाँ है। रत्न रत्नाकर में से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए तीर्थंकर से बढ़कर श्री संघ है। और श्री संघ को इसके लिए 25वां तीर्थंकर कहा गया है। शासन रसिक का मतलब है श्री संघ का रसिक जीव बनाओ उसको, श्री संघ में उसको इंटरेस्टेड करो, और ताकि वो उसमें घुल मिल जाएगा तो उसका भी कल्याण होगा, आप सभी का भी कल्याण हो। वैसे मंगल भावना के साथ आज का प्रवचन मैं पूर्ण करता हूं। धर्मलाभ आशीर्वाद।